नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ वहां से चाहिए या आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों वानिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक वन संरक्षण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आज हम वन संरक्षण के बारे में बात करेंगे। वन संरक्षण जानने से पहले हम वन के बारे में जान लेते हैं। वन क्या है, किसके बारे में? वन क्या है? भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः, क्या बात कर रहे हैं? भूभाग है जहां पे क्या है, भूभाग वहां पे क्या है, प्राकृतिक रूप से स्वतः क्या है, स्वतः ही उगने एवं बढ़ने वाले पेड़ पादपों, क्या है, पेड़ की बात कर रहे हैं, क्या है, स्वतः उगने वाले पेड़ पादपों, वृक्षों, झाड़ियों को सघन आवरण को, जो भी क्या रहेगा वृक्ष और झाड़ी रहेगा उसके सघन यानी घने आवरण को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। सघन है और क्या, घने आवरण को वन कहते हैं। भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पादपों, वृक्षों, झाड़ियों के सघन आवरण को क्या कहते हैं? वन कहते हैं। हम चलते हैं आगे, संरक्षण के बारे में पूरे बात करेंगे। हम देखते हैं वन संरक्षण के पॉइंट को पूरा। वन संरक्षण के पॉइंट को हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट को लिया है आपका। तो हम देखते हैं वन संरक्षण के पॉइंट। वन संरक्षण सबसे पहला पॉइंट है वनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। और क्या होता है, हम सारे मनुष्य, जीव जंतु क्या होता है, अपन को ऑक्सीजन के पेड़ पौधे से प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका, वनों से घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं, तो उसके लिए जैसे क्या है, पशुओं के लिए चारा, ईंधन, लकड़ी, फल, औषधियां आदि वहीं से प्राप्त होती है। वनों से क्या क्या प्राप्त होती है आपका, जैसे पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाती है वहां से, ईंधन के लिए ईंधन, लकड़ी, फल व औषधियां आदि प्राप्त होती है जंगलों से और वनों से। तीसरा पॉइंट, आप वनों से कागज, वनों से क्या क्या बनाया जा सकते हैं? वनों से कागज, रबर, कत्था, माचिस, खेल के उपकरण मतलब अपन को बेट बना सकते हैं। बहुत सारे खेल के उपकरण क्या बनते हैं, वहीं से बनते हैं। तारपीन, तेल आदि उद्योग हेतु कच्चे माल उपलब्ध होते हैं वनों से। क्या बात किया आपका, वनों से कागज, रबर, कत्था, माचिस, खेल उपकरण, तारपीन, तेल आदि उपयोग कच्चे माल उपलब्ध वनों से होता है। चौथा पॉइंट है आपका, वन पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है? वन पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वन क्या है, वन लगाने से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हमारे क्या वायु प्रदूषण को रोकती है और यह क्या करती है, स्वच्छता बनाए रखती है। इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण संतुलन भी बना रहता है। और आपका हमारा पांचवा पॉइंट है, वन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। वन की जड़ें क्या रहती है, मजबूत रहती है, जो मृदा को संरक्षण करने में रोके रखती है, जल की धारा को प्रभावित होने में बहुत रोके रखती है, अपने बांधे रखती है और रोके रखती है। तो क्या करती है, बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होती है वन। छठवा, वृक्ष की जड़ें मिट्टी और कणों को बांधे रखती है। और इससे क्या होता है, वृक्षों की जड़ें और मिट्टी कणों को बांधे रखती है। वृक्ष के जड़ें कण मिट्टी कणों को बांधे रखती है। इससे क्या होता है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है। अभी अपन ऊपर पॉइंट में बात किया, बाढ़ नियंत्रण वृक्ष के जड़ों और कणों को बांधे रहती है। इससे क्या होता है, अपना मृदा संरक्षण भी होता है। हम देखते हैं वन अर्थशास्त्र एवं विधान। विधान में क्या बात कर रहा है आपका, ब्रिटिश शासित भारत में, पहले क्या था यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासित भारत में 1855 में, कब बात किया, सन 1855 ईस्वी में, वहां पे क्या थे, लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए। कब बनाया आपका, ब्रिटिश शासित प्रदेश था उस समय 1855 में। और कौन थे वहां पे, लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने क्या किया, पूरे भारत देश में, कहा बनाया आपके, पूरे देश में, पूरे देश में वनों के संरक्षण के नियम बनाए। क्या किए, पूरे देश में वनों के संरक्षण के नियम बनाए। इसके अंतर्गत मालाबार, क्या बात किया, मालाबार पहाड़ियों में, जो पहाड़ी स्थल है मालाबार, वहां क्या बनाया गया कि पहाड़ियों पर बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। पहाड़ी स्थल में क्या किए गए, बबूल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। इसी दिशा में आपका 1865 ईस्वी और 1878 ईस्वी में वन अधिनियम का निर्माण किया गया। कब किया गया आपका, 1865 ईस्वी से आपका 1800
1878 ईस्वी में वन अधिनियम का निर्माण किया गया आपका। इसी दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन अधिनियम का निर्माण कब किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हम देखते हैं 1800 और इसके अंतर्गत क्या किया गया, वन विभागों की स्थापना की गई। यह अधिनियम के तहत क्या किया गया, वन विभागों की स्थापना की गई। हम बात करते हैं अब 1894 ईस्वी में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। कब की थी राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा, आपका 1894 में। किसने किया था आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा आपका कब की गई थी, 1894 में की गई थी। उस समय वायसराय कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं। उस समय वायसराय थे आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे। तब सरकार ने क्या की थी, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1952। कब की बात कर रहा है, सन 1952। सन 1952 बात कर आपका राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके क्या किया, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति को क्या किया गया, संशोधित किया गया। उसमें कुछ सुधार किए गए या संशोधित किया गया, तो उसको फिर कब लाया गया, राष्ट्रीय वन नीति दूसरा आपका 1988 में दूसरा राष्ट्रीय वन नीति लाया गया आपका। कब लाया गया आपका, 1988 में वन नीति की घोषणा की गई। 1988 वन नीति की घोषणा की गई आपका। और हम देखते हैं अब इसके प्रमुख लक्ष्य है। जब वन नीति की घोषणा की गई तो इसमें कुछ लक्ष्य रखा गया, देखो लक्ष्य रखा गया। हम यहाँ पे महत्वपूर्ण लक्ष्य को देखते हैं अपना। आपका इसके प्रमुख लक्ष्य है, इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। तो पहला प्रमुख लक्ष्य है आपका प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। किसकी बात की, आपका प्राकृतिक संपदा का, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए संपदा है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए उनकी संपदा का संरक्षण करना। और दूसरा बात कर रहा है व्यापक वृक्षारोपण। क्या करना है, व्यापक रूप से आपको वृक्षारोपण करना है। क्या बात किया, आपको व्यापक वृक्षारोपण करना है। और सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी, अगर आपने हमारे वानिकी के पॉइंट नहीं देखा वहां पे वीडियो, सामाजिक वानिकी के बारे में आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। क्या है, समाज के द्वारा लगाया गया वानिकी। डायरेक्ट बात करते हैं अपन, समाज के लोगों के द्वारा लगाया गया पेड़ पौधे, उसे क्या कहा गया, आपका सामाजिक वानिकी कहा गया है। सामाजिक वानिकी के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए, अनेकों योजना चलाए गए हैं। यहाँ पे क्या किया, व्यापक रूप से वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों, क्या है, वृक्षारोपण के लिए अनेकों सामाजिक वानिकी कार्यक्रम भी चलाए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों को क्या करना था, आच्छादन में वृद्धि करना था। वनों में क्या करना था, उसके आच्छादन में वृद्धि करना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लक्ष्य पूछ सकते हैं डायरेक्ट। और लास्ट पॉइंट आपका मृदा पर्यावरण नियंत्रण। क्या करेंगे अपन, वृक्षारोपण बढ़ाएंगे और वृक्षा बढ़ेगा, क्या होगा आपका, मृदापन में नियंत्रण होगा। हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे टॉपिक में वन अनुसंधान संस्थान की। किसके बारे में बात करेंगे अपन, वन अनुसंधान संस्थान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है आपका वन अनुसंधान संस्थान, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, देहरादून में। कहाँ है आपका, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वन अनुसंधान की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, देहरादून में। इसकी स्थापना कब की गई, 1906 में। और आपका वन अनुसंधान का या वन मुख्यालय कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आपका वन मुख्यालय कहाँ है, वानिकी मुख्यालय या भारत का वन मुख्यालय। भारत का वन मुख्यालय पूछेगा, भारत का वन मुख्यालय भी कहाँ है आपका, देहरादून में है। और वन मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी आपका, 1 जून 1981 में। कब की गया था इसकी स्थापना, आपका वन मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1 जून 1981 में की गई थी। इसको क्या बोलते हैं अपन, ISFR बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन, ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। किसकी बात की, आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह क्या करता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और यह क्या किया जाता है, आपका 1987 चालू किया गया है। रिपोर्ट जारी करना कब चालू किया गया, आपका 1987 चालू किया गया। और ये क्या करते हैं अपन, हर दो वर्षों में जारी करते हैं। कब जारी करते हैं अपन, द्विवार्षिक रिपोर्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे अपन, द्विवार्षिक रिपोर्ट बोलेंगे। 1987 से चालू किया गया आपका, और हर 2 वर्षों में जारी किया जाता है आपका रिपोर्ट।
और आपका अभी करेंट में जारी हुआ है आपका 30 दिसंबर, किसकी बात है अपन, 30 दिसंबर 2019 को आपका वह रिपोर्ट जारी हुआ है। कब जारी हुआ आपका, 30 दिसंबर 2019 में वह रिपोर्ट अभी जारी किया गया है। यह वह रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है आपका, 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है। कौन सा श्रेणी का रिपोर्ट है आपका, 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है। हम आगे इसमें बात कर रहे हैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, इसकी स्थापना 1906 में। FRI इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, वन अनुसंधान संस्थान FRI की बात कर रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका प्रमुख कार्य है वन अनुसंधान एवं वन अधिकारियों, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, इसके प्रमुख कार्य आपका वन अनुसंधान संस्थान एवं वन अधिकारियों तथा वन रेंजरों का प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके प्रमुख कार्य क्या आ गया आपका, वन अनुसंधान एवं वन अधिकारियों तथा वन रेंजरों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। हम देखते हैं इस संस्थान के 4 प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र बांटे गए हैं। इसके क्या किए गए, वन अनुसंधान संस्थान के 4, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कितने केंद्र में बांटे गए, इसको 4 क्षेत्रीय केंद्र में बांटे गए हैं। कितने केंद्र में बांटेंगे इस संस्थान को, 4 क्षेत्रीय केंद्र में बांटे गए हैं। सबसे पहला आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। कहाँ है इस कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। और दूसरा कहाँ है आपका, बुन्नीहाट मेघालय में। कहाँ बात की आपका, बुन्नीहाट मेघालय में। तीसरा आपका है बंगलुरु, बंगलुरु कहाँ है आपका, कर्नाटक में। जबलपुर के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। क्या किया गया है, क्षेत्रीय आपका वन अनुसंधान संस्थान को 4 क्षेत्रीय केंद्र में बांटे हैं। कितने केंद्र, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कितने केंद्र में बांटे गए, 4 क्षेत्रीय केंद्र में बांटे गए हैं। 4 क्षेत्रीय केंद्र का नाम भी पूछ सकता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, दूसरा बुन्नीहाट मेघालय, तीसरा बेंगलुरु कर्नाटक, चौथा है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश। कहा है आपका, जबलपुर मध्य प्रदेश। हम बात करते हैं आप राज्य वन विकास निगम की, इसकी बात करेंगे अपन, स्टेट लेवल की बात करें अपन, राज्य वन विकास निगम की, यानी स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य वन विकास निगम की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग, क्या बात किया आपका, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब है, 1972। अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत में अनेक राज्यों को वन विकास निगमों की स्थापना की गई। कब की गई आपका, 1972 के अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार किया गया, 1972 में जो रिपोर्ट आया आपको, उसके आधार पर क्या किया गया, भारत में अनेक राज्यों में क्या किया गया, उसमें भारत में अनेक राज्यों में वन विकास निगम का, राज्य वन विकास निगम का क्या किया गया आपका, स्थापना की गई। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने को ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।